क्या होता है जब अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी को तोड़ने की कोशिश करता है? क्या होता है जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है और धर्म को मिटाने की कसम खा लेता है? तब जन्म होता है एक ऐसे रूप का जो ना मनुष्य है, ना पशु, बल्कि दोनों का संगम। एक ऐसी शक्ति जो केवल शत्रु का अंत ही नहीं करती, बल्कि समय को भी अपने नियम सिखा देती। ये है कहानी महाअवतार नरसिम्हा की, एक युद्ध जो केवल शास्त्र का नहीं, श्रद्धा, विश्वास और सत्य का है। दोस्तों, सोचो एक ऐसी कहानी जिसमें अंधकार अपनी सीमा पार कर चुका है, जहां धरती का हर कोना एक शैतानी शक्ति के कब्जे में है। और तब प्रकाश का एक ऐसा रूप आता है जो ना मनुष्य है, ना पशु, बल्कि दोनों का संगम है। ये है महाअवतार नरसिम्हा की कहानी। एक युद्ध जो सिर्फ शक्ति का नहीं, श्रद्धा और सत्य का भी इम्तिहान है। कहानी शुरू होती है सत्य युग में, जब पाप अपने शिखर पर है। हिरण्यक्ष नाम का असुर अपने अहंकार में धरती को समुंदर के गहरे तला में खींच लेता है। समुद्र का पानी उथल पुथल हो रहा है, देवता चिंता में डूबे हैं। और तब प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के वराह रूप में एक विशाल वाराह, जिसका शरीर सूरज की तरह चमक रहा है। वराह समुद्र में घुसकर हिरण्यक्ष से भयानक युद्ध करता है। हर प्रहार से समुद्र का जल लाल हो जाता है और अंत में वराह अपने विशाल दांतों से धरती को उठाकर फिर से उसकी जगह स्थापित कर देते हैं। धरती बच जाती है, लेकिन अधर्म की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हिरण्यक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करता है। वो तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वरदान पाता है, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना किसी शास्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है। इस वरदान के सहारे हिरण्यकशिपु अपने आतंक का साम्राज्य फैला देता है। हर जगह उसके नाम के जाप का जोर है, लेकिन एक छोटा बच्चा प्रहलाद अपने पिता के सामने भी विष्णु भक्ति में अस्थिर रहता है। हर दिन प्रहलाद को सजा मिलती है, जहर दिया जाता है, अग्नि में बिठाया जाता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटता। एक दिन हिरण्यकशिपु गुस्से में प्रहलाद से कहता है, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खम्भ से निकलेगा? प्रहलाद कहते हैं, वो हर जगह है पिता, इस खम्भ में भी। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खम्भ पर प्रहार किया, एक गर्जना हुई जो आसमान को चीर गई। खम्भ से प्रकट होते हैं नर और सिम्हा का मिश्रण नरसिम्हा। सिंह का मुख, मनुष्य का शरीर, आंखों में अग्नि, नफरत से भरा हुआ। हिरण्यकशिपु के हर प्रहार का जवाब नरसिम्हा के तीव्र प्रहार से मिलता है। और जैसे वरदान के शर्तें थी, संध्या समय दहलीज पर नरसिम्हा अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत कर देते हैं। युद्ध समाप्त होता है, लेकिन नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता। देवता प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ क्रोध की गरज में खो जाती है। तब प्रहलाद आगे बढ़ता है, अपने छोटे हाथों से नरसिम्हा के चरण पकड़ लेता है। महाअवतार शांत हो जाते हैं। पृथ्वी पर फिर से शांति का समय आता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये एक पाठ है कि जब सत्य और श्रद्धा का संगम होता है, तब अंधकार कितना भी बलवान क्यों न हो, हमेशा हार जाता है। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति सिर्फ तब पवित्र है जब उसका प्रयोग सत्य के लिए हो। भक्ति सिर्फ तब सफल है जब उसमें धैर्य और विश्वास हो। और सत्य, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न हो, हमेशा विजय पाता है। ये तो बस शुरुआत है। महाअवतार की ये कहानी आगे भी चलेगी, नए रूप, नए युग और नए संदेश के साथ। और इस तरह महाअवतार नरसिम्हा का रूप सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, वो एक पाठ था कि सत्य कितना भी दबा लो, एक दिन वो फिर से उभार के आता है। कि भक्ति सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, वो एक शक्ति है जो अंधकार को चीर सकती है। कि शक्ति तभी पवित्र है जब उसका प्रयोग धर्म के लिए हो। और याद रहो, जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है, तब प्रकाश का एक रूप आता है जो ना पहले देखा गया, ना कभी भुलाया जा सकता है। ये कहानी थी महाअवतार नरसिम्हा की, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे के युगों में नए रूप, नए संदेश और नए युद्ध हमारा इंतजार कर रहे हैं।